Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं जेमिनीज। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जनवरी क्या आ रहा है जेमिनीज आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। शुरुआत आप किस वे में कर रहे हैं? ग्रेट, स्टार्टिंग में ही 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। 9 ऑफ कप्स क्या शो करता है? आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जिसे आप कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हैं, वो एनर्जी आपकी फुलफिल की जा सकती है। लेकिन ये ना एक टेम्पररी हैप्पीनेस का कार्ड माना जाता है, तो इस टेम्पररी हैप्पीनेस को परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा रहती है जेमिनी, लेकिन शायद हम ध्यान ही नहीं देते हैं। ध्यान क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हमेशा आपके साथ क्या होता है कि आप रश वे में डिसीज़न ले लेते हैं। विचार बहुत करोगे, एनालिसिस बहुत करोगे, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आएगा तभी आप गलत डिसीज़न ले लोगे या आप रश वे में एक्शन ले लेते हैं। ध्यान रखिए। वैसे ये शो कर रहा है कि हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में रिसेंटली बनी हुई है ना, वो इम्प्रूव होंगी, मतलब प्रॉब्लम्स रिलीज होंगी और सिचुएशन इम्प्रूव होगी। एक हेल्दी बॉन्ड आपका यहाँ पर बन सकता है। वैसे ये शो कर रहा है कि आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, मनी माइंडेड एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि ये कार्ड है एक लग्जरी को गेन करना। आप भी लग्जरी वाली एनर्जी में जाना चाह रहे हैं एंड आपके पर्सन का फोकस भी पूरा बन चुका है लग्जरी पर, तभी आप दोनों में कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाया करता है। तो कन्फ्लिक्ट की वजह जो भी एनर्जी है ना, रिलीज होगी। ये कार्ड है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को तो गेन कर ही रहे हो, लेकिन आप पिछले समय से किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक कंसिस्टेंसी भी बनाए हुए हैं ना जेमिनी, तो वो एनर्जी आपको दी जा रही है। कुछ रिवॉर्ड्स को आप गेन कर सकते हैं। लकी कार्ड माना जाता है आपके बिजनेस के लिए, तो अगर आप कोई बिजनेस करते होंगे ना, वहाँ पर आप विन विन सिचुएशन में जा रहे हैं। आपका बिजनेस यहाँ पर ग्रो कर रहा है, आपका बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और यहाँ आप ना जो रिस्पेक्ट लोगों को करते हैं ना, वो रिस्पेक्ट आपको दी जा रही है। सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा कि आप इतना पेशेंस रखे हुए हैं, इतना हार्डवर्क करते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जीज अपनी जो स्पेंड कर रहे हो किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे, तो फाइनली वो वर्कआउट हो रही है। ऐसा नहीं होता है कि आपके अगेंस्ट जा रही हैं चीज़ें, आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। पिछले समय से ना फोकस नहीं बना पा रहे थे अपने करियर इन बिजनेस एंड रिलेशनशिप पर ना, तो आपका यहाँ पर फोकस स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहा है। और ये कार्ड है विशेस जो भी आपकी फुलफिल की जा रही है। तो आप जो भी प्रे करते हो ना जेमिनी, तो थोड़ा सा सोच विचार करके प्रे करिए, क्योंकि आपकी प्रेयर्स भी सुनी जा रही हैं। टेम्परेंस, बैलेंसिंग एनर्जी का कार्ड आ गया, तो थोड़ा सा बैलेंस आपको बनाने को बोला जा रहा है। आप क्या करते हो, रश वे में डिसीजन लेने की वजह से आप जो लाइफ में मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, तो मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए। सेविंग्स पे जेमिनी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आप सेविंग्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वैसे ये प्योर बॉन्ड का कार्ड है, तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं ना, वो आपके लिए प्योर बॉन्ड रखते हैं, प्योर एनर्जी रखते हैं। और मैं एक बात बताऊँ, आपको किसी चीज़ का फियर बहुत ज़्यादा चला आ रहा है। फियर आपका रिलीज होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में देख रहे हो एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वाइट एनर्जी आपको दी जा रही है। तो जो सपोर्ट अभी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रहा था वो दिया जा रहा है। तो कोई पर्सन आपकी हेल्प करे या ना करे, इट्स ओके। आपको लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाना ही नहीं चाहिए। आपको सेल्फ से एक्सपेक्टेशन लगाना चाहिए यूनिवर्स, भगवान से, कि वो आपकी मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई का साथ देते हैं, ट्रू नेचर होता है आपका। और जब आपका इतना ज़्यादा ट्रू नेचर होता है तो ऑब्वियसली कोई ट्रू लव ही आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। ये बता रहा है जो आपकी मेंटल पीस आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, वो मेंटल पीस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने वाला कार्ड है। तो जो अभी तक आप इमोशनल एनर्जी में फंस जाया करते थे, ट्रैप हो जाया करते थे, तो वहीं ये कार्ड आपकी प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाते हुए दिख रहा है। अच्छी बात है, क्योंकि आप इमोशंस में आके कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, तो एक प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सजिटेरियस का कार्ड है तो मे बी आप किसी धनु राशि से डील कर रहे होंगे, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। और विद इन 10 डेज ना आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं। एडवेंचरस आपकी एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए हार्ड वर्किंग कार्ड आ गया, शो ही कर रहा है जेमिनी कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। आप पर अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो आप फैमिली इश्यूज़ को भी बहुत अच्छे से रिजॉल्व कर लेंगे। वहीं आपकी जो रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे भी डील करोगे। करियर में अगर ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेस में आप चल रहे हो तो उस पर भी ध्यान दोगे। तो यही जो मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी आपकी होती है ना जेमिनी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप बनते हो। वैसे मैं एक बात बताऊं, अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज भी आ जाता है ना तो आप उस चैलेंज को एज अ प्रॉब्लम ट्रीट नहीं करते हैं, एज अ ब्लेसिंग लेके उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या उससे लाइफ लेसन लेते हैं। ये चीज़ आप में बहुत अच्छी होती है, तभी यूनिवर्स आपका इतना साथ देते हैं। और ये कमिटेड रिलेशनशिप का कार्ड भी है। तो अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी पर्सन का या किसी पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हैं ना, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन क्या है, आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी बहुत जल्द हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन से बाहर आइए। मैंने बोला ना, ये जो कार्ड है टेम्पररी हैप्पीनेस का है। इसको परमानेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोकस स्ट्रांग रहिए, डिस्ट्रैक्शंस को रिलीज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ना एक रूटीन फॉलो करने को बोला जा रहा है। डे टू डे एक्टिविटीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए। वैसे तो आपकी एनर्जी नहीं होती है कि आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करें, लेकिन फिर भी आपको एक टाइम मैनेजमेंट करके चलना है, क्योंकि ये भी एक मैनेजमेंट का कार्ड मिड में आ गया। तो विद इन 10 डेज हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाएं या कुछ लोग एक गॉसिपिंग वाली एनर्जी में आपको फंसाएं, बट उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे हो, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। मेन चीज़ है ये है इंडिपेंडेंसी को मेंटेन करने वाला कार्ड। तो आपकी एनर्जी किसी पर डिपेंडेंट नहीं दिख रही है। आप इतने कैपेबल हैं कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। ठीक है। जस्टिस लिब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लिब्रा साइन से भी डील कर रहे होंगे। जस्टिस शो कर रहा है कि कोई पर्सन आपको ये जस्टिस प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चला आ रहा होगा ना, तो विद इन 10 डेज उसके रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं। और ये है आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। कई बार आप क्या होता है ना कि आप अनफेवरेबल रिजल्ट्स के वजह से आप थोड़ा सा निगेटिव लोगों पर ध्यान ज़्यादा देने लगते हैं। तो ये कार्ड शो कर रहा है रियलिटी को देखते हुए एक्शंस लीजिए। और यहाँ पर हो सकता है कि आपने फेवरेबल जो आउटकम्स आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, उसकी वजह से आप परेशान चले आ रहे थे ना, तो आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी आना शुरू होंगे। और फेयर डिसीजन का कार्ड है ऑब्वियसली। तो जो पर्सन अभी आपको लेकर पार्शियलिटी करते थे वो कोई फेयर डिसीजन ले सकते हैं, आपके फेवर में आके बात कर सकते हैं। अगेन कंपटीशन वाला कार्ड है, तो लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश करते हैं, बट आई थिंक वो निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपका जैसा मैनेजमेंट होता है ना, डोंट थिंक कि वो उस चीज़ को कोई हैंडल कर पाएगा। फास्ट वे में कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और है कि आप रश वे में आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन। यही बात आ जाती है कि डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। और नाइट ऑफ सॉर्ड है, कोई पर्सन है आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं या कोई प्रपोजल लेकर आना चाह रहे हैं। अभी इनको फियर चला आ रहा था किसी चीज़ का, तभी ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, बट इनका फियर रिलीज़ हो रहा है। ये भी कॉन्फिडेंट मोड में आ रहे हो एंड आप भी कॉन्फिडेंट मोड में आ रहे हो, तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पर रियूनाइट करा सकते हैं। या विद इन 10 डेज आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है। उस पर फोकस कैसे बनाना है, उसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना है, कैसे आगे लेकर जाना है, इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मे बी जेमिनी आपका ना अग्रेसिव नेचर पिछले समय से कुछ ज़्यादा ही बन गया है। अग्रेसिव नेचर को रिलीज़ करिए। अग्रेसिव नेचर में आने की वजह से आपके डिसीज़न गलत हो जाते हैं, फिर बाद में रिग्रेट करने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, जो भी आप विचार कर रहे हैं, थोड़ा सा शांत वे में पेशेंस के साथ आगे बढ़िए। मैच्योरिटी आप में बहुत होती है, लेकिन इमेच्योर डिसीजंस आप कई बार ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। गिव एंड टेक का कार्ड आ गया, तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जितनी हेल्प आपने लोगों की है ना, उतना यूनिवर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। वैसे ये कार्ड शो कर रहा है मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को,
तो अगर आप फाइनेंशियली वीक चले आ रहे होगे ना, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, इंट्यूशन आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है जेमिनाइज। और वही ना, आप चैरिटी में डोनेट कर रहे हो, नीडी पर्सनस की हेल्प कर सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स यहाँ पर देना चाह रहे हो। और मेन बात है, अगर आप लाइफ में बैलेंस बनाना चाह रहे हो ना, तो आपको ये प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी एनर्जीज, लोगों की मदद करना ही पड़ेगी। बट किसकी? नीडी पर्सनस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि आप कई बार गलत लोगों की भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, सन है, क्या तो भी बोलूँ मैं जेमिनाइज, आप विक्ट्री वाले मोड में जा रहे हो, हैप्पी एनर्जीज दिख रही हैं, विशेस कम ट्रू का कार्ड है, पब्लिक फिगर बन रहे हो, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को स्कैटर कर रहे हो, मतलब आप एक विन विन मोड में जा रहे हो सिंपली। बस क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट आपका सही होना चाहिए, बाकी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती ही हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं यहाँ पर। कम्युनिकेट क्लियरली, तो जो भी बात है उसको क्लियर वे में कम्युनिकेट करिए। क्लियर थॉट्स लेके चलोगे या अनक्लियर वे में कम्युनिकेशन करोगे तो कैसे एनर्जीज वर्कआउट होंगी, तो सही वे में कम्युनिकेशन होना चाहिए। कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया, योर कॉल विल बी आंसर्ड, तो जो भी आप प्रे कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस यूनिवर्स से कर रहे हैं, जिसका आंसर आपको चाहिए है, यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स ज़रूर सुनते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर आपको विद इन 10 डेज ज़रूर दिया जाएगा। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, विर्गो कार्ड है, तो मे बी आप किसी विर्गो साइन से भी डील कर रहे होंगे। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, वही आ गया 6 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको लग रहा है कि लोगों की मदद करना है, बिल्कुल करिए, यूनिवर्स आपको एक सरप्राइज़ दे सकते हैं या कुछ तो ऐसी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना कि आपने जितनी भी हेल्प की अभी तक, वो ना आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रही है इन रिटर्न। देन मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है, ड्रैगन फ्लाई, यू ब्रिंग लाइट टू दिस वर्ल्ड, तो शो ही कर रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से डील करोगे, अपनी एनर्जीज़ को मैनेज करके चलोगे, प्रॉब्लम में अगर आप फंसे हुए हैं तो इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। स्टार सीड्स के साइड से आ गया स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ तो आप रिगेन कर ही रहे हैं, और जो पॉजिटिव आउटकम चाह रहे हो लाइफ में, वो आउटकम आपको दिया जा रहा है। अभी मेन कार्ड देखते हैं, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। एक्चुअली ना, आपके पर्सन अभी रनर का काम कर रहे थे और आप चेजर का काम कर रहे थे, तो ये आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि अब आप अपनी लाइफ पर फोकस बनाना चाह रहे हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। बाकी आपके पर्सन की एनर्जी चेजर वाली होगी है। अभी एक दो मैसेजेस और देखते हैं। न्यू बिगिनिंग, ऑब्वियसली न्यू बिगिनिंग का कार्ड 9 ऑफ कप्स के साथ शो ही कर रहा है। लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है, प्रेयर वर्क्स, तो ये मैसेज मैं आपको विद इन अ रीडिंग बहुत बार दे चुकी हूँ कि आपकी प्रेयर्स वर्क करती हैं। आप जो प्रे करते हो ना, आपकी क्वेश्चन के आंसर यूनिवर्स ज़रूर देंगे। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, तो विद इन 10 डेज नया करियर, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या कोई प्रोजेक्ट में आप एंटर हो रहे हो, वहाँ आप अपना 100% दे रहे हैं, तभी लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, पब्लिक फिगर आप बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पंचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं एक्चुअली। ओके, तो बहुत अच्छे कार्ड जेमिनाइज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।